हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जानिए ये आपके लिए। और आज हम फिर से लेकर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो जानते हैं असली वजह क्या है चीन और भारत के खराब हुए रिश्तों की। तो जानते हैं सबसे पहले, भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगातार चल रही बातचीत के बावजूद तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय सेना ने चीन के सैन्य कमांडर्स को फेस ऑफ खत्म करने का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। आज हम आपको दोनों ही देशों के बीच के टकराव की असली वजह बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला और मुख्य कारण यह है कि लद्दाख में दोनों ही देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा तो है, लेकिन ये एक लाइन मात्र ही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी लद्दाख में लंबाई में देखें तो करीब 886 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस एलएसी की चौड़ाई कई सौ मीटर है। कहीं कहीं तो ये 1 से 4 किलोमीटर तक चौड़ी भी है। उसके बाद 1962 के युद्ध के बाद जहां जहां देशों के बीच की सेनाओं की तैनाती हुई थी, उसी जगह को आखिरी पॉइंट मान लिया गया था। लेकिन क्योंकि चीन की इस इलाके में बेहद कम पोस्ट यानी चौकियां हैं, चीन की पीएलए सेना मुख्यतः तैनाती एलएसी के पीछे है। क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद 3488 किलोमीटर लंबी पूरी एलएसी पर चीनी सेना का दबदबा था। चीनी सेना साल में कुछ समय के लिए खासतौर पर गर्मियों के मौसम में पेट्रोलिंग के लिए यहाँ आती थी और भारतीय सेना की तैनाती को देखकर लौट जाती थी। वहीं दोनों देशों के बीच तनातनी की शुरुआत तो तब हो गई जब भारतीय सेना ने लद्दाख के दुर्गम इलाकों में सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की जाल बिछाना शुरू कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बैग ओल्डी, जिसे डीबीओ के नाम से भी जाना जाता है, तक सड़क बनाकर अपना काम शुरू कर दिया। सड़क के साथ साथ लद्दाख की बड़ी छोटी नदी नालों पर पुल बनाने शुरू कर दिए। श्योक नदी पर नामुमकिन माने जाने वाले कर्नल चोंगांग रिंछेन सेतु का निर्माण कर लिया। यही नहीं, सड़क और पुल बनने के कारण सेना की छावनियां, बंकर और डिफेंस फोर्टिफिकेशन का काम शुरू हो गया। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचे दर्रे चांगला पास के टैंकों को पार कराकर पैगोंग लेक के करीब एक पूरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई। उत्तरी सिक्किम में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर यानी कि 16,000 फीट पर दूसरी आर्म्ड ब्रिगेड तैनात कर दी गई। यहां तक कि बोफोर्स तोप को चीन के द्वार पर लाकर तैनात कर दिया गया। इसी के बाद भारतीय सेना की इन डिफेंस फैसिलिटी से चीन सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि 1962 के युद्ध में हार खाने के बाद भारत ने चीन सीमा पर सड़क इसलिए नहीं बनाई थी कि भारत को लगता था कि अगर सड़कें बनाई और चीन से फिर युद्ध हुआ तो चीनी सेना 1962 की तरह देश में भीतर घुस जाएंगी। लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान सैनिकों से को भगाने में व्यस्त थी, तभी ऐसा माना जाता है कि चीनी सेना ने लद्दाख की कई पहाड़ियों पर धीरे धीरे आकर अपना डेरा जमा लिया था। उसके बाद से ही भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैनाती मजबूत करनी शुरू कर दी। उसके बाद गलवान घाटी पे मौजूदा विवाद भी गलवान नदी पर भारतीय सेना द्वारा पुल बनाने से ही हुआ। चीनी सेना को यहाँ पुल बनाने पर ऐतराज़ था, चूँकि दोनों देशों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। फिर चीनी रासायनिक टैंक लगाकर यहाँ पर जम गए। इसके बाद भारतीय सेना भी 500 मीटर दूर तक तंबू गाड़कर वहाँ पर बैठ गई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चीन ने अक्साई चीन और लद्दाख से सटे तिब्बत में इस दौरान जमकर विकास किया है। यहाँ से वे 4 लेन वेस्टर्न हाईवे होकर गुजारते हैं, लेकिन चीन को मंजूर नहीं कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी निर्माण करे। एक दूसरी बड़ी वजह दोनों देशों के सैनिकों के बीच में तनातनी की यह भी है कि एलएसी की परसेप्शन यानी नज़रिए को लेकर है। क्योंकि एलएसी मार्क्ड नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में एलओसी है, ऐसे में दोनों देशों के बीच सैनिकों के अपने अपने तरीके हैं पेट्रोलिंग करने के। तीसरा कारण विवाद का है मार्किंग का। भारतीय सेना ने पाया है कि चीनी सेना जहां तक गश्त करने आती है वहां मार्क यानी निशान लगाकर चली जाती है। फिर सैन्य कमांडर्स यहाँ फिर राजनीतिक स्तर पर जो बॉर्डर को लेकर मीटिंग होती है उसमें वहाँ की तस्वीर सामने लाकर उस इलाकों को अपना बता देती है। इसमें कुछ साल पहले भारतीय सेना ने ऐसी मार्किंग करनी शुरू कर दी, जिससे चीन को मिर्च लगनी स्वाभाविक थी। 12 महीने चीन की पहले सैनिकों को एलएसी पर ही तैनात होना होगा। भारतीय सेना का यही मानना है कि ऐसा हुआ तो फिर घुसपैठ, फेस ऑफ और टकराव की स्थिति आएगी। लेकिन चीनी सेना प्रस्ताव मानने के बजाय भारतीय सेना को सड़क और डिफेंस फोर्टिफिकेशन बंद कराने पर उतारू है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कह दिया है कि ना तो सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य बंद करना करेगा और ना ही भारतीय सेना जहां तक तैनात है उसके पीछे हटेगी। यही वजह है कि अब गलवान घाटी और फिंगर एरिया में चीनी सैनिक तंबे गाड़कर बैठ गए हैं। इसके लिए भारतीय सेना ने प्रस्ताव दिया है कि जहां जहां दोनों सैनिकों की तैनाती है उसी के बीच में कहीं एलएसी को मान लिया जाए। लेकिन चीनी सेना ने इसे तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर चीनी सेना को भारतीय सेना की तरह बैरक से निकलकर एलएसी पर ही तैनात होना होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।